जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाहों का है, वो मेरे गुनाहों का है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पैशन सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। हम इस समय पैशन के संबंध पर विशेषकर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का जीवन से जोड़कर हमारे व्यक्तिगत जीवन में इसका मतलब क्या है, उस पर मनन चिंतन करने के लिए जा रहे हैं। संधियोगन अध्याय 3 और वचन 13 और 15 से यह लिखा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। और जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी ऊंचा उठाया जाना आवश्यक है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हम आज वृक्ष का शाप के संबंध पर मनन चिंतन करने वाले हैं। मुक्ति के इतिहास में 3 प्रकार का शाप को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। एक है मरुभूमि में जो इस्राएल लोग मूसा के और प्रभु ईश्वर के विरोध मुनमुना किए हैं, वो मरुभूमि का शाप बनकर हमारे जीवन में उतरा है। और दूसरा शाप है कि आज्ञाओं का पालन नहीं करने से दूसरा शाप हमारे जीवन में उतरा है। तीसरा है वृक्ष का शाप। जब हम ये 3 शाप को समझते हुए हम ईश्वर को प्रेम करेंगे, जब जब हम ईश्वर के पास आएंगे, तब प्रभु ईश्वर के परिपूर्ण आशीष हमें मिलती है। वृक्ष का शाप का मतलब क्या है? उत्पत्ति ग्रंथ में अधिकार 3 वचन 3 में लिखा है, तुम न तो उस फल को खाना और न उसे छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने आदम को स्पष्ट आज्ञा दी थी, लेकिन क्या हुआ? हेवा ने उस फल को देखा और उसे अच्छा तथा स्वादिष्ट समझा। प्रिय भाई और बहनों, यही है सच्चाई। हम वह देखते हैं जो हम नहीं देखना चाहिए, हम वह सुनते हैं जो हमें नहीं सुनना चाहिए, हम वही करते हैं जो हम नहीं करना चाहिए। यही पाप की शुरुआत है। पाप का मूल्य यही है कि मैं सब जानता हूं। उस फल का आकर्षण क्या था? तुम भले और बुरे को जानोगे। शैतान ने यह भ्रम पैदा किया कि यदि तुम यह फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। ये भ्रम शैतान ने एवा को दिया, लेकिन उसमें गलत क्या था? यदि वो फल खाते हुए हम ये जानकारी मिलती है गलत क्या है, सही क्या है, ये सच्चा है, क्यों हम उसको पाप के रूप में देखते हैं? इसलिए
कि भले और बुरे का निर्णय करने का अधिकार सिर्फ ईश्वर का है, दूसरों का नहीं। उदाहरण के लिए हम देखिए कि यदि बीमारी होते हुए एक बच्चा अपनी माँ के पास आकर कहते हैं, माँ मुझे वो आइसक्रीम खिलाओ, और सही माँ जो प्रेम करती है वो कभी आइसक्रीम को नहीं खिलाएगा, क्योंकि आइसक्रीम खाने से और बीमार बढ़ता जाता है। उसी प्रकार अच्छा क्या है, सही क्या है, सिर्फ पेरेंट्स का अधिकार है। पेरेंट्स हमसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए कि हम ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं जो गलत या सही उसको निर्णय करने के लिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, मुझे सब पता है, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। यही मूल पाप है, यही अहंकार। गलत चुनाव और उसका परिणाम हेवा ने केवल देखकर ही कहा यह अच्छा है। हम भी अक्सर लोगों और वस्तुओं के देखकर आकर्षित हो जाते हैं और बाद में अपने निर्णयों पर पछताते हैं। उसे सड़क पर हम गंदगी देखते हैं, जैसे हम सड़क पर जाते जाते गोबर को देखते हैं, वो देखते ही हम दूर चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वह गलत है। लेकिन पाप के विषय में हम अपना विवेक खो देते हैं। पाप करने के बाद क्या होता है? आदम परमेश्वर से चिप गया। परमेश्वर ने पुकारा, आदम तुम कहाँ हो? लेकिन आदम ने अपनी गलती मानने की वजह दोष दूसरों पर डाल दिया और वे कहने लगा कि ईश्वर, जो तुमने वो स्त्री को दिया है, वो स्त्री मुझे वही फल खाया। हम कई बार पाप स्वीकार करने के लिए आते हैं, प्रभु मैं पापी हूँ बोलते हुए दूसरों पर दोष लगाते हैं। उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसे बोला, मेरे बच्चों ने मेरे शब्द को नहीं माना, मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, इसलिए मैं 2 थप्पड़ मेरे बच्चे को दिया। ये पाप है। मूल्य पाप से शुरू होता है कि मैं हूँ सब कुछ, दूसरे लोग पापी हैं, मैं हूँ ईमानदार व्यक्ति। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। हमारी इच्छा ऐसे स्वतंत्र बनाया कि हम जो चाहे वो पसंद कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमें प्यार करते हैं। यदि स्वतंत्रता नहीं होती तो हम मशीन के समान हो जाते हैं, लेकिन हम उसी स्वतंत्रता का गलत उपयोग करते हैं। जैसे समाज में भेदभाव, हम जानते हैं जाति के अनुसार जीना गलत है, पाप है, फिर भी हम जाति के रूप में लोगों को निर्णय करते हैं। हम जो नहीं करना चाहिए वही करना चाहते हैं। तो वृक्ष का शाप क्या है? वृक्ष का शाप का अर्थ यही है, मैं परमेश्वर के बिना जी सकता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूँ। यही श्राप आज हमारे जीवन में दिखाई देता है। अहंकार, स्वार्थ, भेदभाव और पाप के रूप में हम अपने जीवन को बिताते हैं। और परमेश्वर ये आदम ने पाप करने के बाद उनके पीछे पीछे चलते थे और आदम से पूछा, आदम तुम कहाँ हो? तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, प्रभु मैं पाप किया। उसको मानने की जगह में वो दूसरों पर दोषी ठहराया और इस शाप को
हमेशा के लिए मिटाने के लिए हम पुराना टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि कड़वा पानी को मीठा पानी बनाया। जैसे निर्गमन धर्म ग्रंथ में अध्याय 15 और वचन 25 में लिखा है, उसने एक लकड़ी को जल में डाला और जल मीठा हो गया। हम जानते हैं इस्राएल लोग मरीना जगह में पहुंचने के बाद उनको प्यास होने लगा और वहाँ एक कुंड में पानी था। वो टेस्ट करने के बाद इतना कड़वा था और मूसा से बुनबुनाने लगे और मूसा ने ईश्वर से प्रार्थना किया और ईश्वर ने कहा, तुम एक लकड़ी को उस पानी में डाल दो ताकि वो पानी मीठा हो जाए। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन भी कई बार कड़वा हो जाता है, लेकिन जब वह लकड़ी अर्थात क्रूस के और हम मोड़कर विश्वास करें और वही ईश्वर को हम मुक्तिदाता के रूप में माने, तो हमारे जीवन मीठा हो जाता है और वही जीवन मधुर बन जाता है। और दूसरा चैप्टर में हम देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से उसके पुत्र ईसाक को बलिदान चढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। ईसाक लकड़ी को उठाकर मोरीना पहाड़ी पर जाता है और वहां पहुंचने के बाद और ईसाक ने पूछा कि पिता मेमना कहाँ है? लकड़ी है, आग गए, लेकिन मेमना हमारे पास नहीं है। अब्राहम ने उत्तर दिया, परमेश्वर स्वयं प्रबंध करेगा। और वास्तव में वही मेमना यीशु मसीहा है। और योहन बपतिस्मा कहते हैं, यही ईश्वर की मेमना, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। पुराने नियम के प्रतिदिन बलि चढ़ाया जाते थे। 2 मेमना को, एक सुबह बलि चढ़ाते थे और दूसरा मेमना को शाम को। यहोवा ईश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से कहो कि मेरे लिए मेरे निर्धारित समयों पर पाप के लिए प्रतिदिन एक बछड़ा चढ़ाना। सप्ताह के हर दिन तुम 2 एक वर्ष के मेढ़ों को जला हुआ भेंट चढ़ाना, एक सुबह का और एक शाम को। लेकिन यीशु ने एक बार ही अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। मार्कुस अधिकार 15 में वचन 25 में 25 में लिखा है, प्रभु को सुबह क्रूस पर चढ़ाया गया। सुबह 9 बजे प्रभु को यीशु मसीह को चढ़ाया और उसके बाद प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, ये लोग नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं, इन पापों को आप क्षमा कर दो। देखिए, वही बलिदान पाप की क्षमा के लिए अपने आप को मेमना का रूप में चढ़ाया। और 3 बजे जब दोपहर अंधकार छा गया, मत्ती अधिकार अध्याय 27 और वचन 45 to 46, उसने पुकारा, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? ये वचन स्तोत्र ग्रंथ से लिया हुआ है। इसका मतलब हमारे प्रभु यीशु गुरुजनों के मुख्य मिल्किसेदेक के समान अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर सारे शाप को दूर कर दिया। गलातियों में अधिकार 3 और वचन 13 कहता है, मसीह हमारे लिए शाप बना। जो क्रूस पहले आपका चिन्ह था, आज वही उद्धार और जीवन का चिन्ह बन गया है। गलातियों में अधिकार 6 और वचन 14 में लिखा है, परंतु ऐसा ना हो कि मैं किसी और बात पर कमेंट करूं। संत पौलुस कहते हैं कि ऐसा ना हो मैं किसी
और बात पर कमंड करें। केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर, जिसके द्वारा संसार मेरे लिए और मेरे संसार के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है, उस पर मैं गौरव उठाता हूँ। हम कई बार हम नया घर बनाने के बाद उस पर गौरव उठाते हैं और उसके बारे में सब लोगों को बताते हैं। जो गौरव करना है वही क्रूस, जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाए गए थे, वही क्रूस को गौरव के रूप में हम प्राप्त करना चाहिए। और कुलस्सियों में अधिकार 2 वचन 14 में लिखा है, उसने हमारे विरोध जो विधियों का लेख था, जो हमारे विरोध में था, उसे मिटा दिया और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर दूर कर दिया। हमारे पापों को, हमारे शाप को वो क्रूस पर हमेशा के लिए कीलों से जड़कर दूर कर दिया है। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, क्रूस का जो वृक्ष का शाप प्रभु ने दूर किया है, इसलिए हम खुशी मनाना चाहिए। और फिर भी हम उनका विशेष आशीष नहीं प्राप्त करते हैं। जब जब हम पाप करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं और जो ईश्वर की कृपा हमें मिलना चाहिए वो हमें मिलता नहीं है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज हम अपने जीवन में एग्जामिन करें सांचे, क्या हम अभी भी वृक्ष के शाप के अधीन जी रहे हैं या हम क्रूस के द्वारा मुक्ति जीवन जी रहे हैं। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे जीवन के हर श्राप को अपने क्रूस के द्वारा आशीष में बदल दे। हमें नम्रता, आज्ञाकारिता और विश्वास का जीवन दे दे। आमीन।